अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग जानते हैं इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है? इस कामयाबी पर दाद तो बनती है, इतनी बदतमीज़ी पर डांट तो बनती है, इतनी बहादुरी पर शाबाश तो बनती है। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस हम अक्सर अपनी डेली कॉन्वर्जेसन में बोल रहे होते हैं, लेकिन इनकी हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो यहाँ पे एक नहीं दो स्ट्रक्चर से इनको बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, इतनी बहादुरी पर या इतनी बदतमीज़ी पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आफ्टर के बाद वो चीज़ लगाएंगे, यानी वो नाउन लगाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो हम बोलते हैं ना, ये बनता है, मतलब ये आप हक रखते हैं इस बात का, यानी वो आपको डिज़र्व करती है ये चीज़, तो वहाँ पे हम लगाएंगे इट श्योरली डिज़र्व, और वो नाउन आ जाएगा। जो भी चीज़ दाद बनती है, तारीफ़ बनती है, डांट बनती है, वगैरह वगैरह। ठीक है। और सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, वही आफ्टर के बाद जो चीज़ हम बोल रहे हैं ना कि इस चीज़ के बाद आपकी ये तो बनती है, तो वो आ जाएगा। फिर उसके बाद जो नाउन होगा ना, यानी दाद, तारीफ़ और डांट, ये सारे इसमें आएंगे। यहाँ पे वो नाउन ही है ना एक ही तरह के। और फिर उसके बाद ये फ्रेज़ आ जाएगा इज़ वेल डिज़र्व्ड, यानी कि ये वो डिज़र्व करते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं। चले सेंटेंस में हम देखते हैं, अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, इस कामयाबी पर दाद तो बनती है, तो बनेगा आफ्टर दिस सक्सेस इट श्योरली डिज़र्व अपलॉज। तो दाद को बोलते हैं यानी कि तारीफ़, यानी तालियां वगैरह बजाना है इसको, तो ये अपलॉज कहलाता है। ठीक है। आफ्टर दिस सक्सेस इट श्योरली डिज़र्व्स और अपलॉज। ठीक है, दाद आ गया। या तो हम ये बोल सकते हैं आफ्टर दिस सक्सेस, यानी इस कामयाबी पर, इस कामयाबी के बाद अप्लॉज इज़ वेल डिज़र्व्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पर हमने पहचानना है कि वर्ड कौन सा यूज़ होगा। तो दाद है तो उसके लिए अपलॉज यूज़ होगा, कामयाबी है उसके लिए सक्सेस यूज़ होगा। सिंपल है बिल्कुल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब एक और देखते हैं, चलें। तुम्हारी मेहनत पर तारीफ़ तो बनती है, यानी तुम डिज़र्व करती हो तारीफ़, ये जो तुम्हारी मेहनत है इसके ऊपर। आफ्टर योर हार्ड वर्क, यानी तुम्हारी मेहनत पर, ये तुम्हारी मेहनत के बाद। इट श्योरली डिज़र्व्स प्रेस, यानी कि ये जो आपकी मेहनत है, यानी वो प्रेस को डिज़र्व करती है। सही है। इसी तरह से ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर योर हार्ड वर्क प्रेज इज़ वेल डिज़र्व। ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। ऐसी बहादुरी पर इज़्ज़त तो बनती है, तो ऐसी बहादुरी पे इसके क्या बोलेंगे कि आफ्टर सच ब्रेवरी इट श्योरली डिज़र्व रिस्पेक्ट। So the second option of making the same sentence, after such bravery respect is well deserved. Basically these both sentences will give the same meanings. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इतनी बदतमीज़ी पर डांट तो बनती है, तो बनेगा आफ्टर सच रूडनेस इट श्योरली डिज़र्व्स अ स्कोल्डिंग। ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्कोल्डिंग, यहाँ पे हमने इसको नाउन बनाया है, तो यहाँ पे नाउन ही आ रहा होगा। सही है। आफ्टर सच रूडनेस अ स्कोल्डिंग इज़ वेल डिज़र्व्ड, ये भी बोला जा सकता है। ठीक है। एक और सेंटेंस देखते हैं। इतने अच्छे काम पर इनाम तो बनता है, तो बनेगा आफ्टर सच ग्रेट वर्क इट श्योरली डिज़र्व्स अ रिवॉर्ड। आफ्टर सच ग्रेट वर्क, यानी इतने अच्छे काम पर, इट श्योरली डिज़र्व्स अ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड यानी इनाम। आफ्टर सच ग्रेट वर्क, ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर सच ग्रेट वर्क अ रिवॉर्ड इज़ वेल डिज़र्व्ड। ठीक है। तो इनाम के लिए हमने यहाँ पर नाउन यूज़ किया है रिवॉर्ड। एक और सेंटेंस देखें। इतनी अच्छी खबर पर मिठाई तो बनती है, तो बनेगा आफ्टर सच गुड न्यूज़ इट श्योरली डिज़र्व्स स्वीट्स। स्वीट तो हो गया मीठा। ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ एस लगा दें, इसको प्लूरल बना दें, तो ये मिठाइयाँ बन जाता है। ठीक है। तो इतनी अच्छी खबर पर मिठाई तो बनती है भाई, तो आफ्टर सच गुड न्यूज़ इट श्योरली डिज़र्व्स स्वीट्स। या आप ये भी बोल सकते हैं आफ्टर सच एंड गुड न्यूज़ स्वीट्स आर वेल डिज़र्व्ड। अब यहाँ पे क्योंकि स्वीट्स जो है प्लूरल है, तो इसमें यहाँ पे आर लगाएंगे, इज़ नहीं लगाएंगे। ठीक है। एक और सेंटेंस। ऐसी कामयाबी पर पार्टी तो बनती है, तो बनेगा आफ्टर सच सक्सेस इट श्योरली डिज़र्व्स अ पार्टी। या आप ये भी बोल सकते हैं कि आफ्टर सच सक्सेस अ पार्टी इज़ वेल डिज़र्व्ड। ओके। एक और सेंटेंस। इतने अच्छे रवैये पर शुक्रिया तो बनता है, सो बनेगा आफ्टर सच काइंड बिहेवियर इट श्योरली डिज़र्व्स ग्रेटिट्यूड। ठीक है। ग्रेटिट्यूड यानी शुक्रिया, शुक्रगुजारी। ठीक है। तो आफ्टर सच काइंड बिहेवियर, इतने अच्छे रवैये पर, इट श्योरली डिज़र्व्स ग्रेटिट्यूड। क्या बोल सकते हैं, आफ्टर सच काइंड बिहेवियर ग्रेटिट्यूड इज़ वेल डिज़र्व्ड। ठीक है। तो इस वीडियो में अगर आप यहाँ तक पहुँचे इस सेंटेंस को बनाकर, यानी इसी सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि मैं देखूँ कि कितने लोग यहाँ तक पहुँचे।
ठीक है, चले एक और देखते हैं सेंटेंस। इतनी थकान के बाद आराम तो बनता है। देखिए जितने हमारे जो सेंटेंसेस होंगे, जितनी एग्जांपल्स होंगी ना, वो टॉपिक हमें उतनी अच्छी तरह से समझ में आता है। सही है, तो थोड़ा वक्त निकाल के अगर हम पूरी वीडियो देख लें तो एक हमें बेनिफिट हो सकता है। सो आफ्टर सच टायर्डनेस, यानी इतनी थकान के बाद, इट श्योरली डिज़र्व्स रेस्ट, आराम तो बनता है भाई। आफ्टर सच टायर्डनेस रेस्ट इज़ वेल डिज़र्व्ड। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आराम से हम अपने डेली कॉन्वर्जेशन में बोल सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं। इतनी बहादुरी पर शाबाश तो बनती है। सो बनेगा आफ्टर सच करेज इट श्योरली डिज़र्व्स अ ब्रावो। ब्रावो बोलते हैं शाबाश को। ठीक है, सो आफ्टर सच करेज इट श्योरली डिज़र्व्स अ ब्रावो, या बोल दें आफ्टर सच करेज अ ब्रावो इज़ वेल डिज़र्व्ड। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की यहाँ पे कोशिश करी ताकि टॉपिक को अच्छी तरह से समझा जा सके। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वीडियोस वगैरह पे जो है ज़्यादा मेरे व्यूज़ आ नहीं रहे, शायद मेरी गलती है या क्या है, लेकिन हाँ शायद जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है कि मेरी ही गलती है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गैप ले लिया था। लेकिन आजकल मैं जो है रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ और अपलोडिंग टाइम है 5:15, तो शाम के यानी इवनिंग में मैं जो है 5:15 पर वीडियो को अपलोड करती हूँ। रोज़ाना आया करें, वीडियोस को देखें, तो इंशाल्लाह आपको कुछ नॉलेज मिलेगी, क्योंकि मैं अब इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करने वाली हूँ। जैसे मेरा पहले का काम आपने देखा हुआ है, कितने सारे मैंने टेंसेस वगैरह बताए हुए हैं, कितने ही एग्जांपल्स बताई हुई हैं, कितने ही मैंने एडवांस स्ट्रक्चर्स बताए हुए हैं। तो इसी तरह से और भी स्ट्रक्चर्स हैं इसके अंदर जो कि हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। सो अगर आपके जहन में कोई इस तरह के सेंटेंसेस हैं वो भी लिखिए, मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाऊँगी। कुछ यूनिक सेंटेंसेस पे मैं वीडियो बनाती थी, तो वो यूनिक सेंटेंसेस पे इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगी। तो इंशाल्लाह अब मेरा इरादा है कि मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करूं। तो आप लोगों के लिए मैं बनाती हुई वीडियोस, तो इनको देखें और उससे बेनिफिट्स हासिल करें। थैंक यू सो मच।